नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ज्ञान युग का स्रोत वेदांत। वेदांत व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। वेदांत का मुख्य स्रोत उपनिषद को स्वीकार किया जाता है। आज बात करेंगे अद्वैत के बारे में। अद्वैत क्या है? चलिए जान। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का ना होना, अर्थात कोई भी चीज का दो नहीं होना, अर्थात वो एक ही है। अद्वैत वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक। उपनिषदों में अद्वैत की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। अद्वैत दर्शन का जो प्रारंभ है वो आचार्य श्री गौड़पादाचार्य जी ने किया। उनने कुछ कारिकाएं अर्थात श्लोक लिखे। उनकी संख्या लगभग 215 के आसपास थी। गौड़पादाचार्य जी के शिष्य जो हुए वो गोविंदाचार्य जी हुए। गोविंदाचार्य जी के शिष्य आचार्य श्री शंकराचार्य जी को स्वीकार किया जाता है। शंकराचार्य जी ने जो कारिकाएं थी गौड़पादाचार्य जी की, उन पर भाष्य लिखा। प्राचीन काल में भाष्य लिखने का मतलब ये था कि आपने किसी भी विषय को यदि बारीकी से जान लिया है तो आप उस पर भाष्य लिखेंगे, अर्थात टीका टिप्पणी करेंगे। तो जैसे ही आप कोई भी व्यक्ति भाष्य लिखता था तो उसे उस विषय का विद्वान माना जाता था। शंकराचार्य जी के अनुसार अद्वैत के बारे में उन्होंने कहा कि यदि किसी चीज का अस्तित्व है तो वह केवल और केवल परमात्मा का, और बाकी जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसे करके उन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया। जितना भी संसार हमको दिखता है वह केवल और केवल ब्रह्म की ही माया है। या जिस प्रकार एक जल पात्र में आसमान का प्रतिबिंब आपको दिख सकता है, चंद्रमा दिख सकता है, सूर्य दिख सकता है, किंतु वह अस्तित्व के रूप में सत्य नहीं है। इसी प्रकार जितने भी लोग हम यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी जीव हैं, वो परमात्मा की ही छवि चित्रण है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। तभी उनने कहा कि केवल और केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म और जीव अलग नहीं है। वो जीव जो है वह अज्ञानता के कारण इस माया मोह के बंधन में फंस गया है और वह ब्रह्म से बिलग दिखने लगा है। जैसे ही उससे ये ज्ञान आवरण है माया का जो आवरण हटेगा तो पुनः ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। तभी वो कहते हैं कि उपनिषद की एक लाइन अहम ब्रह्मास्मि, यही वो लाइन है जिसने अद्वैत का प्रतिपादन किया। इस एक महावाक्य में आध्यात्मिक शास्त्रों का निष्कर्ष समाहित है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि विचार और अहंकार से कुछ शब्दों को तो समझा जा सकता है, किंतु सत्य क्या है उसको नहीं जाना जा सकता। उस सत्य को जानने के लिए केवल और केवल आप अद्वैत का ही सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, जब आप अद्वैत स्वीकार करते हैं तो आपको विचार और अहंकार की सीमा से परे जाना पड़ता है। परम सत्ता की कल्पना की गई, किंतु वो निरपेक्ष रूप में